कितने लोग पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, कैसे आप शेयर मार्केट में एंटर करेंगे। 3 स्टेप में आपको हम एकदम सरल शब्दों में बता देंगे कि आप कैसे शेयर मार्केट में एंटर करेंगे। कंपनी 3 तरीके से आपको प्रॉफिट कमा सकती है। कितने लोग पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा हाँ। तो फिर कहाँ समस्या आ रही है, क्यों हम पैसे से पैसा नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में सुना है। यदि आप सुने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखिएगा, यदि नहीं सुने हैं तो नो लिखिएगा। इससे हमें आगे की वीडियो बनाने में मदद मिलेगी कि किस टाइप की वीडियो बनानी है, किस टाइप के लोगों को हमें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। तो चलिए आज इस वीडियो में स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में सरल शब्दों में बताने वाले हैं, जिससे जो शेयर मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं या कदम रख चुके हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे बस एक निवेदन आपसे रहती है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और जो भी क्वेश्चन आपके अगर मन में आ रहे हैं इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको, जैसे कि ये होता है ना कि एक जब बिगिनर बिल्कुल ना जानने वाला शेयर मार्केट में जब एंटर करता है तो उसको कुछ नहीं पता होता शेयर मार्केट होता क्या है, क्योंकि उसको इस तरीके से बता दिया जाता है कि वो शेयर मार्केट को सुन के ही घबरा जाता है कि इसमें तमाम चीज़ें आपको, टेक्निकल चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें, ये सब आपको बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी तभी आप पैसा कमा पाएंगे। तो आज हम पहले आपको शुरू से बताते हैं कि कैसे आप शेयर मार्केट में एंटर करेंगे। देखिए जब कोई कंपनी, मान लेते हैं यक्स कोई कंपनी है, जब कोई कंपनी पैसा कमाने की पैसा लगाकर, यक्स कोई कंपनी है, यह कंपनी पैसा लगाकर एक कोई प्रोडक्ट बनाती है, उससे जो प्रॉफिट होता है, प्रोडक्ट बनाने के बाद वह मार्केट में बिकेगा, तो मार्केट में बिकेगा, उससे जो प्रॉफिट होगा वह कंपनी अपना बिजनेस मॉडल जो है, कंपनी अपना बिजनेस मॉडल तैयार करती है या बिजनेस मॉडल को और आगे बढ़ाती है। यह जो प्रॉफिट होता है, इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता कि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। तो फिर कंपनियां करती क्या हैं कि आम पब्लिक को, स्टेप 1 है ये, स्टेप 1, 3 स्टेप में आपको हम एकदम सरल शब्दों में बता देंगे कि आप कैसे शेयर मार्केट में एंटर करेंगे। तो कभी कभी ये होता है कि जो प्रॉफिट ये होता है वह इतना नहीं हो पाता कि कंपनी बिजनेस मॉडल को और आगे अपने विस्तार दे पाए। तो वो क्या कहती है कि आइए आपको पब्लिक के लोग होते हैं, जो पब्लिक इन्वेस्टर होते हैं, उनको अपनी कंपनी में इनवाइट करती है कि भाई आप लोग आइए मेरी कंपनी में निवेश करिए। हमारी कंपनी जब ग्रो करेगी, आगे ग्रो करेगी तो जो भी प्रॉफिट होगा वह प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो वह प्रॉफिट आपको मिलेगा। यदि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वह प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। अब यहाँ आते हैं स्टेप 2, कंपनी आपको शेयर दे देती है। देखिए कंपनी में आप आके ऐसे हिस्सेदारी नहीं पाएंगे, कंपनी आपको शेयर देती है, उसके पास जो भी लिमिटेड शेयर होते हैं उस शेयर को आपको कंपनी दे देती है। इस शेयर को हम स्टॉक्स भी बोलते हैं या फिर इक्विटी भी बोलते हैं। ये तीनों दो एक चीज़ें होती हैं, शेयर, स्टॉक और इक्विटी, तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। इस शेयर से आप जितने भी शेयर वो कंपनी की, मान के ये कंपनी एक्स है, इसके पास 100 शेयर हैं, ये हो गए इसके शेयर। 100 शेयर में कंपनी ये कहती है कि मेरे पास 100 शेयर हैं, आप इसमें से कुछ शेयर आप खरीद लीजिए। अगर मान के चलिए आपने 10 शेयर खरीदे हैं, ये 10 शेयर हो गए आपके, और आपने इसके लिए एवज में कितना पैसा दिया पर शेयर। कंपनी कहती है भाई हमको 10 रुपये चाहिए हर शेयर के हिसाब से, तो आपने 10 दहाम में 100 रुपये कंपनी को और दे दिया। कंपनी का जो भी नेट वैल्यू रही होगी
उसमें 100 रुपये और जुड़ जाएंगे। आपको 10 शेयर दिया आपने, ये आपको मान लेते हैं ये आप हैं, आपने 10 शेयर इस कंपनी से खरीद लिए। अब क्या हुआ, यदि कंपनी ग्रो करेगी, अगर कंपनी इस शेयर के दाम बढ़ेंगे तो आप जो 10 शेयर खरीदे हैं इसके भी दाम बढ़ेंगे। तो आप इसे अभी आगे बताएंगे किस तरीके से आप प्रॉफिट कमाएंगे इसका। स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। ये तो हो गया, आपको कंपनी ने शेयर दे दिया कि आप शेयर के माध्यम से हमारी कंपनी में जुड़ सकते हैं। स्टेप नंबर 2 यहाँ ख़त्म होता है। अब स्टेप नंबर 3 से क्या है, कंपनी ये कहती है कि हम आपको प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट कैसे देंगे, वो आपको प्रॉफिट हम 3 तरीके दे सकते हैं। कंपनी कहती है मैं आपको डिविडेंड दूंगा। डिविडेंड देखिए, कंपनी 3 तरीके से आपको प्रॉफिट कमा सकती है। पहला तरीका ये है कि आप शेयर खरीद लिए हैं 10, जब कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे, जब डिमांड, देखिए कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड बढ़ रही है। मार्केट डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। डिमांड सप्लाई छोड़िए, आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि घरेलू एग्जांपल समझिए। यदि आप मार्केट में जाते हैं, किसी चीज़ की सप्लाई, मान लीजिए टमाटर आपने खरीदने गए, उसकी सप्लाई कम है तो टमाटर के दाम अचानक से बढ़ जाएंगे। जो 10 रुपये 20 रुपये का किलो आपको टमाटर जो मिल रहा था वो आपको 50 रुपये किलो मिलने लगेगा, यदि उसकी सप्लाई कम है। और यदि उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो टमाटर के दाम गिर जाएंगे। जो 20 रुपये का बिक रहा था वो 10 रुपये में ही बिकने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग बेचने वाले हैं। जब लोग बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो लोग जो 20 रुपये का टमाटर था वो 10 ही रुपये में खरीद लेंगे। अब इस पर आते हैं अपने टॉपिक पर। स्टेप नंबर 3, डिविडेंड। कंपनी जो है आपको प्रॉफिट कैसे देती है। देखिए, एक प्रॉफिट तो ये है कि आपने 10 शेयर जो खरीदे थे, आपके पास 10 शेयर जब थे, कंपनी की ग्रोथ हुई, कंपनी के प्रोडक्ट के दाम बढ़े तो कंपनी का शेयर के दाम भी बढ़ेंगे। तो जो 10 रुपये का शेयर था वह बढ़कर ग्रो हो गया, ग्रो होकर वह 15 रुपये में हो गया। एक शेयर 15 रुपये में हो गया, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का। 50 रुपये वो प्रॉफिट में चल रहा है। 10 रुपये की चीज़ खरीदा हो तो 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये प्रॉफिट में हो गया। यदि कोई बंदा आएगा, अब दूसरा कोई आया, देखा कि कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो कहेगा भाई हम भी शेयर खरीद लें। या तो ये व्यक्ति ये अपना शेयर में दे दे उसे 15 रुपये, जब 10 रुपये का खरीदा है, प्रॉफिट उसको 5 रुपये का हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 रुपये में बेचेगा। वो 15 रुपये में बताएगा भाई मैं 15 रुपये में आपको दूंगा। अब भी आदमी यहाँ आता है, वो कहता है कि मैं भी यक्स कंपनी का, जो यक्स कंपनी है, जो यक्स कंपनी है, इसके शेयर मैं भी खरीदूंगा। तो वो कहता है कि मैं आपको 15 रुपये में दूंगा। 15 रुपये में इसने अपने 10 शेयर बेच दिए। तो कुल मिला के एक को जो प्रॉफिट हुआ उसको कितना हुआ, 50 रुपये का। एक तो ये तरीका हो गया प्रॉफिट कमाने का। अब दूसरा तरीका क्या है, ये कहता है कि यदि आप, अब कंपनी, यहाँ कंपनी इन्वॉल्व होती, ये तो जो है मैन टू मैन हुआ कि आप कोई दूसरा व्यक्ति आया शेयर खरीदने उस कंपनी का, उसको आपने बेच के 50 रुपये को प्रॉफिट कमा लिया। अब कंपनी दूसरा यहाँ कंपनी इन्वॉल्व होती है, वो ये कहती है कि हम आपको, हमारी कंपनी ग्रो की तो इसके बोनस के रूप में मैं आपको कुछ डिविडेंड दे रहा हूँ। वह डिविडेंड शेयर हो सकता है, डिविडेंड शेयर हो सकता है या फिर कैश के रूप में दे सकती है। अब पहले शेयर को समझते हैं, शेयर क्या है। देखिए, कंपनी ये कहती है कि अगर 10 शेयर आपने मेरे 10 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं मेरी कंपनी से, तो मैं आपको 3 शेयर फ्री में दे रहा हूँ।
करंट प्राइस के हिसाब से 3 शेयर आप मुझसे फ्री में ले लीजिए। अब जो ए था उसके पास 3 शेयर जब कंपनी दे देगी 15 रुपये के हिसाब से, तो 45 रुपये ऑलरेडी आपको प्रॉफिट हो गया 3 शेयर के हिसाब से। 15 3 45 रुपये ये प्रॉफिट हो गया। डिविडेंड वो शेयर के रूप में 3 शेयर आपको जो 10 शेयर थे अब आपके शेयर हो जाएंगे 13, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरा प्रॉफिट कंपनी ये कहती है कि मैं आपको कैश दे दूँगी। कैश का मतलब ये है जितने शेयर आपके पास हैं, अगर यदि आपके पास 10 शेयर हैं, 10 शेयर ए के पास 10 शेयर हैं, तो मैं आपको 7 रुपये कैश के रूप में डिविडेंड दे देती हूँ। जो 10 शेयर थे उसमें से आप 7 रुपये बढ़ा लीजिए, तो 10 7 70 आपको लगभग जो है 70 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। वो डिविडेंड के रूप में जो कंपनी दे रही है। कंपनी कौन कौन से डिविडेंड दे देती है? एक शेयर दे देगी, या तो फिर आपको कैश के रूप में आप कंपनी दे सकती है। ये 70 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 पर आते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। स्टेप नंबर 4, ये सारी चीज़ें तो हो गई। आपको कंपनी में से आपने शेयर खरीद लिया और कंपनी ने जब ग्रो की तो आपको प्रॉफिट कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो सब आप जान गए, कैसे कंपनी आपको डिविडेंड देती है। अब बात ये आती है, यदि कोई कंपनी, भाई ऐसे तो आके आपको डिविडेंड या आप उसके शेयर ऐसे जाके खरीद नहीं पाएंगे। कंपनियां क्या करती हैं कि पहले स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज पर जब कोई कंपनी अपना शेयर जारी करना होता है तो वह स्टॉक एक्सचेंज पर जाके रजिस्टर्ड होती है। वह 2 तरीके के 2 जगह आप जाके, कोई भी कंपनी 2 जगह जाके रजिस्टर्ड हो सकती है। एक तो होती है BSE और एक होती है NSE। नाम आप सुने होंगे। BSE मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें आप इस पर भी जाके कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है और इस पर भी जाके कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। रजिस्टर्ड होने के बाद का प्रोसेस ये है, जब आप थोड़ा ना रजिस्टर होने जाएंगे आप स्टॉक एक्सचेंज पे, कोई कंपनी जाती है रजिस्टर्ड होती है, तो कंपनी मान लीजिए ए कोई कंपनी है, तो सॉरी एक्स कोई जो कंपनी थी, अब ये जाके स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हो गई BSE या NSE पे। अब यहाँ पर वो कंपनी IPO जारी करती है। कितने लोग जानते होंगे कि IPO क्या है? कितने लोगों को पता है IPO? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिखिएगा, क्योंकि ये बेसिक्स हम बिल्कुल बता रहे हैं। जो मार्केट में भी जो इंटर करने वाले हैं या इंटर कर चुके हैं उनके लिए यह वीडियो है। देखिए, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आइए आप मेरी कंपनी से शेयर खरीदिए। जब पब्लिक शेयर खरीदेगी उस कंपनी से तो उसके पास फंड इकट्ठा होगा। जब फंड इकट्ठा होगा तो उसी फंड से कंपनी अपना बिजनेस मॉडल आगे बढ़ाती है, क्योंकि जितना प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट के हिसाब से तो बिजनेस मॉडल नहीं बढ़ा पाएगी। इसीलिए IPO जारी करती है। IPO जारी करेगी, मान के चलिए उसके IPO में कहती है मेरे पास 100 शेयर हैं, और कंपनी के ग्रो के हिसाब से और डिमांड सप्लाई के हिसाब से कंपनी अपना शेयर के दाम तय करती है। अगर शुरू में कंपनी ने कहा कि भाई मेरे शेयर के दाम 20 रुपये होंगे, तो जो आएगा पर शेयर के हिसाब से उसको 20 रुपये एक शेयर के हिसाब से दिया जाएगा। ये IPO होता है। कंपनी IPO जारी करके पब्लिक को शेयर जारी करती है कि आप लोग आइए हमारे शेयर खरीदिए। और कोई भी, आप भी जाके खरीद सकते हैं, मैं भी जाके खरीद सकता हूँ। जब कोई कंपनी IPO ले आती है तो 20 गुणे अगर 100 कर देंगे तो सीधा सीधा मान के चलिए कंपनी के पास 2000 की बिजनेस 2000 की उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ये तो एक एग्जांपल है, बहुत छोटा सा एग्जांपल।
इस 2000 से वो अपना बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा सकती है। इस तरीके से कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जो है शेयर मार्केट में इंटर हो सकता है। और जो नया, बिल्कुल नया है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ख़ास था, क्योंकि आपको ये पता चला कि शेयर मार्केट में इंटर कैसे होना है, कैसे कंपनियां काम करती हैं, कैसे हमें प्रॉफिट मिलता है,